आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 119 ज़बूर, जिसकी हम किस्तवार स्टडी कर रहे हैं सीरियल वाइज 119 ज़बूर की। इसके 22 हमने मैसेजेस शेयर करने हैं और आज इसका 18वां मैसेज है और ये है 119 ज़बूर की वर्स नंबर है 137, 137वीं वर्स। और फिर हम इससे आगे स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे। खुदा उनका शुक्र हो कि हमें खुदा कलाम की रहनुमाई देता है और उसकी रहनुमाई में हम कलाम सुनाते हैं और खुदा हमारी मदद करता है, वरना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और जहाँ जहाँ भी हमें खुदा लेकर जाता है, खुदा हमें इस्तेमाल करता है और अपने नाम को जलाल देता है। और इस बात से हमें हौसला अफजाई होती है, इससे हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें चुना है और उसका रिजल्ट हम आगे देखते हैं। आमीन। ज़बूर 119 की वर्स नंबर 137वीं में लिखा है, ऐ खुदावन तू सादिक है और तेरे अहकाम बरहक हैं। आमीन। ऐ खुदावन तू सादिक है। आज हम इस बात पे स्टडी करेंगे, सादिक खुदा। कौन सा खुदा जी? सादिक खुदा सादिक है। सादिक का इंग्लिश तर्जमा है राइचियस। राइचियस का मतलब है रास्तबाज, पाक, होली। ये जो सादिक का लफ्ज खुदा के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं, कहीं भी खुदा पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट खुदा है। आमीन। मुबीन भाई अक्सर एक बात बोलते हैं, भला कौन सी? इसी हवाले के ताल्लुक से, खुदा सादिकुल कौल है। याद है ना आपको? हमें देखो याद रहता है, जब हमारे साथ के खादम भी कुछ सुनाते हैं हम याद रखते हैं, क्योंकि हम शौक से सुनते हैं, क्योंकि हम ध्यान से सुनते हैं कि भाई क्या कह रहा है। कोई बच्चा है या बड़ा है, हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। खुदा सादिकुल कौल है, अपने वादों को पूरा करने वाला, अपने वादों में सादिक है, रास्तबाज है, सच्चा है और सच्चाई का मंबा है। रास्तबाज नहीं बल्कि रास्तबाजी का मंबा है। रास्तबाजी उसमें से निकलती है। हालेलुया। उसने अपने बेटे यीशु रास्तबाज को इस दुनिया में भेजा ताकि इस दुनिया की तारीकियों से हमें निकाले। और जब हम जोर मारते हैं, हम उसे पुकारते हैं, हम उसके करीब आते हैं और जैसे हम उसको टच करते हैं, हम भी रास्तबाज बन जाते हैं। हालेलुया। हम पाक और साफ हो जाते हैं। इस्राएल का खुदा जो है वो सादिक है और साधकों की राह को भी जानता है। आमीन। क्यों? जो यहोवा पाक खुदा राह जानदा सादिक दा। हालेलुया। अगर आप उसके खून से धुले हैं, आप भी सादिक हैं। कैसी खूबसूरत बात है कि अगर आप उसके बेटे यीशु मसीह के खून से धुले हैं तो आप भी पाक हैं, रास्तबाज हैं, राइचियस हैं और आपकी राहों को वो जानता है, वो बुरों की राहों को भी जानता है। इसका मतलब ये है कि जो रास्तबाज आदमी है उसके कदमों की वो हिफाजत करता है, उसकी राहों की वो हिफाजत करता है, उसको घेरे रहता है और उसका जलाल उस रास्तबाज का हरावल और चंडावल होता है। यानी फौज का वो दस्ता जो आगे चलता है और फौज का वो दस्ता जो पीछे चलता है। इस्राएल का खुदा अपनी पूरी कुदरत के साथ उस रास्तबाज के साथ चलता है जो उसकी वजह से रास्तबाज हो गया है, उस पर ईमान लाने की वजह से रास्तबाज हो गया है। आमीन। सादिक खुदा सादिक है और वो साधकों की राह को जानता है और तेरे अहकाम बरहक हैं और तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है। आमीन। तू सादिक है और तेरे अहकाम बरहक हैं। बरहक का मतलब भी आप समझते हैं, बिल्कुल ठीक, सच्चाई पर मबनी। और उसका कोई भी काम, उसके सारे काम बावफा है लिखा है। चाहे हमारी जिंदगी में हमें वो दुख नजर आते हो, चाहे प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, हमें वो बोझ लगते हैं, हम कई बार स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी है आपकी लाइफ के दुख और सुख है या कमी है या नाकामी है या कामयाबी है, थोड़ा है या बहुत है, आपकी दुआओं का जवाब मिला है या नहीं मिला है, लेकिन एक बात है कि खुदा के काम बावफा है। हालेलुया। वो वफादार खुदा है, वो सादिक खुदा है, सादिकुल कौल है और साधकों की राह को जानता है। और लिखा तेरे काम बरहक है, तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है, अपने कलाम की गवाहियों को वफादारी से। हालेलुया। उसके काम वफादारी के हैं। दाऊद कहता है, मैं जानता हूं तू वफादार है और तूने मुझे वफादारी ही से दुख में डाला है। हालेलुया। क्या आप दुख में हैं? बहुत से लोग दुखों में से गुजरते हैं हर रोज हमारे मुल्क में और कोई भी जो दुनिया के ममालिक है। मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, शो बिजनेस के लोगों को देखता हूँ, साइंसदानों को देखता हूँ, बगैर यीशु के जिन्होंने जिंदगी गुजारी, मशहूर हुए, फेम हासिल किया, दुनिया उनसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन उनकी लाइफ में जो डार्क पहलू थे, उनकी लाइफ में जो दुख थे, जब वो सुनने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन मसीह की खातिर जो दुख सहते हैं, उनकी डार्क पहलू भी जो खुदा उनको भी रोशन कर देता है। हालेलुया। उनकी जिंदगी में खुदा बहाली लेकर आता है। लिखा तूने सदाकत और कमाल
वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया। यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है खुदा की वफादारी का इकरार करता है। आप याद रखें, कभी भी उसकी वफादारी पर शक ना करें। आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव जो है वो खुदा की वफादारी और बेवफाई को नहीं जाहिर करते। आपकी जिंदगी जैसे मर्जी हो, खुदा वफादार ही है। ये बात आपने याद रखनी है। हालेलुया। तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया। मेरी गैरत मुझे खा गई क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। ज़बूर 69 में भी लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। ये एक नविश्ता है जो यीशु मसीह के लिए है। और यीशु मसीह ने जो रस्सी का कोड़ा बनाकर हैकल में से उन लोगों को निकाला था, क्योंकि शागिर्दों को भी ये बात याद आई कि कलाम में लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और खुदा का बंदा दाऊद भी जो है वो कहता है कि मुझे भी मेरी गैरत मुझे खा गई क्योंकि मेरे मुखालिफ तेरी बातें भूल गए। उसका दुख, उसका कर्ब, उसका आहो बका, उसका आंसू बहाना अपने मुखालफों के लिए है, लेकिन उनकी लानत नहीं मांगता, उनकी मौत नहीं मांगता, बल्कि वो इसलिए गैरत में आया है कि वो खुदा के राहों को भूल गए हैं, खुदा को छोड़ दिया। उसके दुश्मनों ने खुदा को छोड़ दिया, खुदा की बातों को छोड़ दिया, और वो उसको इस बात की बड़ी गैरत है, वो उनके लिए फिक्रमंद है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोड़ा बनाकर हैकल से लोगों को निकाला था मारकर, वजह यह थी कि खुदा के घर के अंदर तजारत हो रही थी। आज भी जिन मिनिस्ट्रीज में तजारत है, जो खुदा के कलाम की आड़ में पैसा बटोरना चाहते हैं, वहाँ पर मनी चेंजर भी चले गए, वहाँ पर पैसा एक्सचेंज करने वाले चले गए, कबूतर बेचने वाले चले गए, क्योंकि कबूतर के बच्चे, कुमरियों के जो बच्चे थे वो चढ़ाए जाते थे, और बैल और गाय भी लेकर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने मंडी का आलम बना दिया। कलाम में लिखा कि मेरा घर जो है वो गैर कौमों के लिए और सारी कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दुआ का घर। दुआ का घर कहलाएगा। जो खुदा का घर है, जहाँ खुदा के घर में आप आते हैं, आप इस नियत से आए कि वहाँ पर दुआ ही की जाए, वहाँ पर और कोई काम ना किए जाए, वहाँ पर कोई और मोनोपोली ना बनाई जाए, वहाँ पर कोई प्रोपेगेंडे ना किए जाए, वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ऐबजोई ना की जाए, बल्कि की जाए तो सिर्फ और सिर्फ दुआ की जाए, ताकि आप बढ़ते जाएं और उस सादक खुदा की, क्योंकि खुदा सादक है, वो सादकों की राह को जानता है, वो आपको चाहता है कि आप सदाकत के साथ चलें। हालेलुया। उसने सदाकत और वफादारी से शहादतों को जाहिर किया है, और वो आपको भी चाहता है आप भी सदाकत के साथ चलें। आमीन। और लिखा, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। खुदा का कलाम खालिस है। दुनिया की हर चीज में मिलावट है। मैंने देखा कि वो दूध कैसे बनाते हैं, आपने भी देखा होगा। किस किसने देखा दूध बनाने का तरीका? बनाना ना शुरू कर देना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूध का नाम ही नहीं है, उसमें इतना कुछ डाला है कि वो दूध जैसा बन गया, और उसने चैलेंज दे दिया। उसने कहा इसको उबालेंगे तो उसमें मिलाई भी आएगी। वो बिल्कुल दूध जैसा है, टेस्ट भी दूध जैसा है, उसमें मिलाई भी है, लेकिन फिर भी वो खालिस नहीं है। लेकिन ये कलाम जिसके खिलाफ कौमें हैं, जिसके खिलाफ शैतान है, जिसके खिलाफ दुनिया के आलम है, लेकिन इसके बावजूद ये खालिस है और सच्चा है, और इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। दुनिया में हर चीज में मिलावट है, लेकिन इस कलाम में कहीं मिलावट नहीं है। खुदा का कलाम खालिस है। सोना खालिस नहीं है, गोश्त खालिस नहीं है, उसमें टीके लगाते हैं, मुर्गी का गोश्त में टीके लगाते हैं, हर चीज में। आपको पता है किसी चीज में भी, इवन के आज इंसानों की मोहब्बत भी खालिस नहीं है। आज हम मोहब्बत करते हैं अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने फायदा जात के लिए करते हैं। आज हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ की उम्मीद हो, और जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है उसको हम टरका देते हैं, उसके साथ हम बात भी करना गवारा नहीं करते। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा क्योंकि सादिक है, वो सदाकत और कमाल वफादारी से शहादतों को जाहिर करता है, और सदाकत उसकी इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने अंदर खुदा की गैरत रखें। उसने कहा मुझे तेरे घर की गैरत आई है, और मैं सब लोग जो है वहां पर खुदा के तालिब नहीं है, और मैं ही बचा हूं। और उसको जो गैरत आई तो उसने क्या किया, उसने जब दुआ की, आसमान से आग आई, तो उसने उनके सर कलम कर दिए। वो बाल देवता के जो पुजारी थे, जो झूठ के पुजारी थे। और क्योंकि खुदा सादिक है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं, उसमें कहीं भी कोई फरेब नहीं, उसके मुंह में कोई मक्कर नहीं, उसके कलाम में भी कहीं कोई कमी नहीं। हालेलुया। उसके कलाम में भी कोई मिलावट नहीं है। इसलिए आप आंखें बंद करके इस कलाम पर ईमान रख सकते हैं और आप फायदे में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। मोहब्बत की वजह क्या है?
इस कलाम से क्यों मोहब्बत करता है कि दुनिया में हर चीज में मिलावट है, लेकिन एक चीज है, इवन के दूसरी जो किसी भी किस्म की आप बुक देख लें उसमें झूठ है। डाइजेस्ट देखें, स्टोरीज देखें, न्यूज़पेपर देखें, कुछ भी देखें, लेकिन अगर इस किताब को देखें तो इसमें सरासर सच्चाई है और इस कलाम का खुलासा सच्चाई है। हालेलुया, इसका निचोड़ सच्चाई है। खुदा सादिक है और आप भी सादिक बन सकते हैं, क्योंकि खुदा सादिकों की रात जानता है। और अगर आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, आप यीशु पर ईमान ले आए? जी हाँ। कौन कौन ले आए? तो सादिकों का मजमा है ये तो आप। हालेलुया, सादिकों की एक बड़ी जमात मेरे इस घर में इबादत खाने में बैठी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आई एम सराउंडेड बाय द राइचियस पीपल। मैं रास्तबाज लोगों से घिरा हुआ हूँ। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि आपकी रास्तबाजी आपके अमाल की वजह से नहीं है। फिर समझ ले मेरी बात को, सलीब का पैगाम रात हम ये बता रहे थे सैदन शाह में, यही है कि सलीब हमें रास्तबाज बना देती है। हम गुनाह के कोड़ के भरे हुए, गुनाह की लानत के भरे हुए, एहसास जुर्म से भरे हुए, शर्मिंदगी के एहसास को लिए हुए सलीब के पास आते हैं, और जो ही सलीब के पास आते हैं, सलीब हमें रास्तबाज बना देती है, सादक बना देती है। हालेलुया, हमें नया बना देती है, हमें पाक कर देती है। क्या आप इस बात को समझते हैं? अगर आप इस बात को समझते हैं तो फिर यकीनन आप ये नहीं कहते होंगे कि मैं बड़ी गुनाहगार हूं मगर खुदा बड़ी सुनता है ना? फिर आप ये कहते होंगे कि खुदा उनका शुक्र हो, वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारी दुआओं को सुन लेता है। लिखा है खुदा सादिक है, और सादिक खुदा के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? मैं अदना और हकीर हूं तो भी तेरे कवानीन को नहीं बोलता। यहाँ पर वो अपनी आजिजी को जाहिर करता है। जबूर नवीस जो है अपनी आजिजी को जाहिर करता है। वो कहता है मैं अदना और हकीर हूँ, मैं बिल्कुल छोटा हूँ, मेरा कोई मुकाम नहीं है, मेरा कोई घराना नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं बोलता। हालेलुया। अब क्योंकि वो कवानीन को नहीं बोलता तो मेरी नजर में वो सबसे बड़ा आदमी जो कलाम पर अमल करता है। हालेलुया। जो कलाम को सुनता है वो बड़ा है या अमल करने वाला बड़ा है? यीशु मसीह के रिश्तेदार सुनने वाले हैं कि अमल करने वाले? यीशु मसीह के बहन भाई कौन है? जो अमल करते हैं, जो अमल करते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो अमल करते हैं? रास्तबाजों की टोली में। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी कहते बस कभी कभी मीटर घूमता रहा। आप अपने मीटर को खुदा के सुपुर्द करें, यीशु के खून के ताबे कर दें, ताकि आपका जो मीटर है वो सादिक खुदा के कलाम के मुताबिक चले। आमीन। खुदा क्योंकि सादिक है, सादिकुल कौल है, वो अपनी सदाकत से, वफादारी से शहादतों को जाहिर करता है, और उसका कलाम भी, उस सादिक खुदा का कलाम भी जो है वो बिल्कुल खालिस है। और वो जो सादिक खुदा है वो अदना लोगों को लेता है और अजीम तर बना देता है। दाऊद को उसने कहां से लिया था? भेड़शाला से लिया था। भेड़े चराता था, जंगल में फिरता था, लेकिन खुदा ने उसको चुन लिया, और खुदा ने उसको लिया और उसने कहा, पतरस को लिया, उसने कहा मछलियां छोड़, अब तू आदमियों का शिकार करेगा। हालांकि ऐसा ही है, दाऊद को लिया, उसने कहा अब तू भेड़ें छोड़, इसराइल की भेड़ों की गल्लाबानी कर। इसराइल की भेड़ों का उसने उसको बादशाह बना दिया। ये कितने बड़े ऑनर की बात है। लेकिन माहिरीन बताते हैं, माहिरीन का ख्याल है, और मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूं, कि भेड़ों के साथ साथ खुदा ने उसको स्टडी दी कि भेड़ों को कैसे संभालना है। और फिर जब इसराइल का बादशाह बना तो फिर उसको पता था कि भेड़ों की कैसे रखवाली करनी है। पतरस मछलियां पकड़ने के ट्रिक्स जानता था, और ट्रिक्स उसको जो लगाता था खुदा ने कहा अब तू आजा और ऐसे ट्रिक लगा के तू आदमगीर बन जा और तू आदमियों का शिकार करेगा। आमीन। मछली पकड़ने लोग जानते ना कि मछली पकड़ना कैसा काम है। मछली समंदर में है लेकिन नजर नहीं आ रही होती, दरिया में लेकिन नजर नहीं आ रही। ईमान होता है हमारा। हमें पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि बहुत से लोग इस कलाम को सुनेंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी। हम इसलिए बखेरते हैं कलाम। तो वो जाके कुंडी डालते हैं, कुछ लोग जाल लगाते हैं, कुछ लोग आसपास चारा फेंकते हैं, और मछली वो चारा खाती है और उस चारे की तरफ, उसके तरफ वो आती है, उस चारे के करीब आती है जहां वो चारा फेंकते हैं। और जब बहुत सी मछलियां हो जाती हैं फिर वो जाल फेंकते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। आमीन। और वो उससे कारोबार करते हैं, वो उनका बेनिफिट होता है। वो खुदा की बादशाही में जैसे वो मछलियां कारोबारी लोग लेकर आते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। खुदा ये जो मछलियां हैं, ये जो आदम है, ये जो लोग हैं, ये जो भेड़े हैं, इनको लेकर, लेकिन इनको लाने के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है। हम पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। आपको पता है, मैं शहजाद से कहता हूँ यार आधे घंटे का कलाम सुनाना होता है और 15 दिन की तैयारी हमें चाहिए होती है। पाम संडे की इबादत होती है 2 घंटे की और कलाम आधे घंटे का ही होता है। और तैयारी कितनी होती है मुबीन भाई को पता है, और दाऊद को पता है, जिनकी बाहें छिल जाती हैं, ये जो लेकर आते हैं डालियां काट के, ये आसानी, ये जो लगा सजा देख कहते वाह वाह, वो इसके पीछे जो काम होता है असल में वो देखने वाला है। और ये हम सब क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी मछलियों को पकड़ लें, लेकिन मछलियां बड़ी होशियार हो गई अपनी।
हम जाल डालते मच्छी वो जाती है, हम जाल डाल के लाते मच्छी वो जाती है, हम ढूंढते प्यारी मच्छी कितने लगी फिरती हो है। और मुझे 30 साल हो गए, कई मछलियां तो आराम से आ गई, कई भेड़ें काबू आ गई, खुदा की हजूरी में आ गई, लेकिन इसमें हमारा तो बेनिफिट है, असल में उस भेड़ का ही बेनिफिट है, वो भेड़ ही बचती है हलाकत से। कईयों को मैंने 25-25 साल कलाम सुनाया, तब जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। 2-3 लोग ऐसे मेरी लाइफ में जिनको 20 से 25 साल मैंने कलाम सुनाया, मैं लगा रहा मैं भी रोज जाकर कुंडी डाल देता था, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये जो लफ्ज आता था मुजरिम ठहराया जाएगा, ये उनके अंदर खौफ पैदा करता था, इससे वो परेशान। अभी एक जगह और मैं डाल के आया हूँ, जाल लगा के आ गया हूँ, और मैंने कलाम सुना दिया उनको, और मैंने कह दिया है कि अगर जिंदगी पानी है तो खुदा के कलाम के मुताबिक हमें तौबा करनी होगी। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है मैं अदना और हकीर हूँ तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता। आपका जो भी स्टेटस है, आपका जो भी लेवल है, आप उस लेवल को ना देखें, लेकिन आप कलाम से हरगिज ना मुड़े, कलाम को कभी ना भूलें। आमीन। अगर आप कलाम को छोड़ देंगे, अगर आप कलाम को भूल जाएंगे, तो आप नुकसान में रहेंगे, आप घाटे में रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस कलाम को, इस कलाम की इन शहादतों को पढ़ना शुरू करें, कलाम को पढ़ना शुरू करें। कौन उर्दू नहीं पढ़ना जानता मुझे बताएं, जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते मुझे अपना हाथ दिखाएं। जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, मैं कहा ठीक है, मेरे डैड को भी नहीं आती, डैड ने हाथ नहीं दिखाया, लेकिन मुझे पता नहीं आती उर्दू पढ़नी। और भी आप जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते वो अपना हाथ दिखाएं मुझे, मैं उनके लिए वैसे दुआ कर दूंगा। दादी को भी उर्दू नहीं आती, मुझे पता है, बोलने की बात मेरी पढ़ने की बात है, लेकिन उर्दू पढ़ कौन कौन सकता है, मुझे ये वो अपना हाथ दिखाएं। ये देखो, अब नीचे कर लें। अब डेली कलाम कौन पढ़ता है ये बताएं, कितना लेवल नीचे आ गया। आप सबसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, पादरी समझ के, मुबशर समझ के, कुछ भी समझ के, आप मेरी बात को सुनिए। आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप कलाम पढ़ना शुरू करें। खुदा जो सादक है उसकी सदाकत के बारे में ये कलाम बयान करता है। ऐसे नहीं हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि खुदा किस तरह से सादिक है मेरे प्यारे अजीजों, वरना हम इधर उधर हचकोले खाते रहेंगे। हमारी जो लाइफ है वो हम हचकोले खा रहे हैं बस। हमारी लाइफ में कोई, क्योंकि हमने पक्का वादा नहीं किया, पक्का अहद नहीं किया, कोई हमने खुदा के साथ टाइम गुजारने का अहद नहीं किया, हम बड़े होशियारी से चल रहे हैं कि ठीक है यार जब टाइम मिलता कर लेते हैं। नहीं, जब टाइम मिलता, जब नहीं, टाइम को निकालना है आपने खुदा के लिए टाइम बनाना है, आपने खुदा को वक्त देना है। इस सादिक खुदा की तालीमात पर आपने खुद ध्यान करना, कोशिश करनी है, सीखना है। जब आप जोर लगाएंगे फिर खुदा आपको समझाना शुरू करेगा। आमीन। ये अदना और हकीर बंदा है, लेकिन ये एक शख्स के बारे में अक्सर मैं गवाही देता हूँ, वो श्रीलंका का खादम था। मैं भी अब वो शायद इस दुनिया में ना हो, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बूढ़ा था जब मैंने उसको सुना था। ब्रदर कोल्टी, पूरा नाम उसका ये था, ब्रदर कोल्टी विक्रामा रत्ने, श्रीलंका का, और टोटली अनपढ़ था, जिसने एक भी क्लास नहीं ज्वाइन की थी कभी। और वो दुआ करता था और वो रोता था खुदा की हुजूर में, और खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। खुदा तालीम का मुताज नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तालीम को बहाना ना बनाया करें। कहते ऐसी अन्य है, सानू तो कोई गाला लिख के पढ़ा दे, सानू पता नहीं चलता। ये मैंने बहुत से लोगों से सुना है, भाई साहब तानू पता ही तो अन्य है। मैं तो तानू पता चल जाता, गाला तो कटनियां तो आंदियां, तानू सारा कुछ ही पता है। पैसों का हिसाब पता है, बदला लेने का पता है, झगड़ने का पता है, मेरा हिस्सा केड़ा है, मेरे घर च मेरा कितना हिस्सा है, मेरी प्राप्ति किथे, मेरे नाल केड़ी ज्यादती हुई, ऐ पता है सानू, वो बाकी गल्लां दा नहीं पता। ब्रदर कोल्टी कहता है कि जब खुदा यीशु मसीह मुझे मिला, मैंने कहा खुदा मैं तेरा कलाम पढ़ना चाहता हूँ, और खुदा ने बड़ी मुझे बरकत बख्शी। खुदा ने कहा तू मेरी खिदमत करेगा, तू आगे बढ़ और मैं तुझे कलाम सिखा दूंगा। कहता है, लेकिन जब वो खुदा मुझे मिल के चले गए तो मैंने अपने श्रीलंका में, कहता है कि हमारे वहां एक बाबू टाइप आदमी था, पढ़ा लिखा, उसको बुलाया। मैं कहा सर मेरे लिए एक रिक्वेस्ट बनाओ, दरखास्त बना के भेजो, अमेरिका की सेमिनरी में भेजो। कहता मैंने लिखा कि मुझे खुदा यीशु मसीह मिले और मैं सेमिनरी करना चाहता हूँ। तो कहता कि उधर से उन्होंने कहा वेलकम, बड़ी खुशी हुई, ऐसा करो अपनी संतें भेजो, अपनी जो डिग्रियां भेजो, कम से कम ग्रेजुएशन हम रिक्वायर्ड है हमारी, तो आप वो में भेजें। कहता मैंने फिर उनको लिखा सर मैं तो एक क्लास भी नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर आप सेमिनरी में हमारी कैसे आ सकते हैं। कह रहा मैंने फिर लिखा, मैं कहा सर प्लीज कुछ भी करो, मुझे दाखिला दो, मुझे अपनी सेमिनरी में, मैंने पादरी बनना, मुझे यीशु मिला है। उसने कहा बेटा तुम नहीं दाखिला ले सकते, तुम पढ़े नहीं तो हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। कहता फिर मैंने खत लिखा, कहता फिर मैंने इतने खत लिखे, फिर आज तक कोई जवाब नहीं आया। वो समझ गया कि ये बेवकूफ है। कहता मैं फिर रोया, खुदा के फिर खुदा इसमें से आया। कह रहा मैं खुदावंद वो तो मुझे जाने नहीं तेरे, मैंने तो इतना लिखा उनको। कह रहा बेवकूफ, मैंने तुझे कब कहा था कि तू सेमिनरी में उठा के दाखिला लेने चला जा, मैंने तो तुझे कहा था मैं तुझे सिखा दूंगा। ओहो, उसने कहा फिर कैसे सिखा देगा। उसने कहा मैं तुझे सिखा दूंगा पढ़ना, अगर तेरे अंदर लगन है तो तुझे मैं पढ़ना सिखाऊंगा और तुझे सारा दुनिया में इस्तेमाल करूंगा मैं। उसने कहा
अच्छा। और खुदा ने उसको पढ़ना सिखाया, इंग्लिश की बाइबल भी पढ़ना सिखाई, श्रीलंकन लैंग्वेज की जो बाइबल थी वो भी पढ़ना सिखाई। और उसको इतना कलाम, वो एक बड़ा रिवाइवलिस्ट दुनिया में कहलाता है, वो बड़ा टीचर है बाइबल का। और जब वो यहाँ पर आया था तो मैं ज़ारो कतार रो रहा था कि ये सादिक खुदा जो सादिकुल कौल है, जो अपने लोगों को, साधकों की राहों को जानता है, वो कैसे हमारी कमियां पूरी करता है। और उसने कलाम सुनाया, उसने अंधे की जिंदगी पे कलाम सुनाया। उसने कहा इंग्लिश लैंग्वेज भी मुझे नहीं आती थी, मैंने कहीं से नहीं पढ़ी क्योंकि मैं तो हूं ही अनपढ़। उसने कहा लेकिन क्या मैंने इंग्लिश सही बोली है? मैं सही बोल रहा हूं, आपको मेरी इंग्लिश समझ में आ रही? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा यीशु ने सिखाई है। उसने कहा हवाले में आपको जुबानी दे रहा हूं, गलत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा यीशु ने सिखाया है, क्योंकि खुदा सादिक है, वो साधकों की राह जानता है, वो साधकों को बढ़ाना जानता है। अगरचे मैं अदना हूं, ब्रदर कोल्टी विक्रमारथ ने कहते हैं, अगरचे मैं अदना, अपने खानदान का हकीर इंसान, चिट्टा अनपढ़, एक लफ्ज पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन खुदा जो सादिक खुदा है, जो सादिकुल कौल है, जो वफादार है, जो सब कुछ कर लेता है, उसने मुझे एजुकेटेड बना दिया। और वो बाइबल का बड़ा प्रोफेसर है। मैं उसको सर्च करूंगा, आप भी सर्च करें, अगर कहीं मिले तो हम उससे जरूर राब्ता करेंगे, क्योंकि उसका मेरी जिंदगी पे उसका भी बड़ा असर है, उसके मैसेजेस का बड़ा असर है। और फिर वो शख्स कराची में, उसकी मैं एक मीटिंग अटेंड करने गया। कराची में मैं गया तो वहां पर बोर्ड लगा था ब्रदर कोल्टी विक्रमारत्ने फ्रॉम श्रीलंका। और वो हमारे घर जहां मैं ठहरा था, डिग रोड के पास ही, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसके कंपाउंड में उसका लेक्चर था उस दिन। मैंने अपनी फूफी से कहा, मैंने कहा आप सब घर वालों को मैं बताऊं कि ये बहुत बड़ा खुदा का खादम है, आओ इसका कलाम सुने। उन्होंने कहा चलो बेटा चलते हैं हम। मेरी फूफी को भी कुछ तकलीफ थी, उस दिन बीमार थी, हम दोनों गए। लेकिन वो इतना बड़ा खादम था, वो हमारे जाने से पहले वो पैक हो गया फुल, लेकिन हमें सबसे पीछे जगह मिल गई। और उसने दुआ करनी शुरू की जब बीमारों के लिए। उसी तरह से उसने कलाम सुनाया, जुबानी कलाम उसके अंदर था सारा, अनपढ़ लोगों की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और उसने जब बीमारियों को डांटना शुरू किया, झिड़कना शुरू किया, मेरी आंख में भी गिल्टियां थी, डॉक्टर कहता था ये ऑपरेशन होगा, मेरी गिल्टियां भी गायब हो गई यीशु के नाम से, हालेलुया। क्योंकि खुदा। और मेरी जो फूफी बीमार थी, उसके पता नहीं क्या तकलीफ थी, उसका भी पेन चली। उसने मुझे कहा बेटा मेरी तो पेन चली गई है। मैं कहा अच्छा? मैं कहा फूफी मेरी गिल्टी भी चली गई है। कह रही हाँ। फूफी बड़ी हैरान हुई मेरी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या है इतना जबरदस्त? मैंने कहा हमारा खुदा जोरावर खुदा है, हमारा खुदा मौजज़ात वाला खुदा है, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, हालेलुया। खुदा जो सादिक है, जो साधकों की राह को जानता है, जैसे ज़बूर नवीस कहता है मैं अदना और हकीर हूं तो भी मैं तेरे कवानीन को नहीं भूलता, इसी तरह उस खादम ने बताया। और इसके अलावा भी मैं एक और अनपढ़ खादम को जानता हूं, पास्टर नदीम। शायद वो आपको कहीं मिले यहाँ पर लाहौर में, पता नहीं लाहौर में है या लाहौर से बाहर ना चला गया हो। जब हम इब्तदाई दिनों में मैं और सादिक भाई हम डेली चर्च जाकर पहले दुआ करते थे, फिर कहीं हम खिदमत के निकलते थे। तो वो शख्स जो था, वो नौजवान बच्चा सा था, वो बाइबल लेके ऐसे फिरता रहता था। और जितनी हम बातें करते मैं सुनता, मैंने उससे कहना यार क्या तुम्हारा मामला क्या है? उसने कहा सर, मैं कहा बस दुआ अगर कराएं तो करा के चले जाओ। कहता सर मुझे थोड़ी देर अपनी रफाकत में रहने दिया करें, आपकी बातों को मैं सीख लेता हूँ, जो आप हवाले देते हैं, जो कलाम करते हैं वो मैं याद कर लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कभी कभी मुझे कहता कि सर वो कहाँ लिखा है बादशाह उसकी जुल्फों में सीर है? मैंने कहा गजल और गजलात की किताब में लिखा। उसने कहाँ लिखा? निकाल के वो निशान लगा लेता, कौन सा बाब है? फलाना बाब, फलानी, अच्छा ठीक है, वो याद कर लेता। और एक दिन वो मुझे मिला, एक दिन खुदा ने मुझे कहा कि इसको बता दे कि मैं तुझे बहुत इस्तेमाल करूंगा और मौजज़ात की कुदरत से इस्तेमाल करूंगा। और कहता है एक दिन उसके काफी अर्सा रहने के बाद वो गायब हो गया, 4-5 साल के बाद मिला तो उसने कहा पास्टर साहब खुदावंद की तारीफ, आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा नहीं। उस वक्त वो लंबा चौड़ा जवान, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी। मैंने कहा नहीं मैंने पहचाना नहीं। उसके 5-10 उसके साथ उसके हवारी जनाब, उसके शागिर्द पेशा लोग और उससे जो मुतासिर थे लोग। कहता सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा बेटा मुझे बताएं, मैंने नहीं पहचाना। कहता मैं वो छोटा बच्चा हूँ जो आपके पीछे पीछे फिरता है बाइबल लेके। मैंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा फिर? कहता आपको पता मैं तो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। कहता लेकिन बाइबल की मुझे तकरीबन आधी से ज्यादा बाइबल मुझे जुबानी याद हो गई है। मैंने कहा अच्छा। और जब उसने कलाम सुनाया उस दिन, हमने उसको गाली मार्केट चर्च में बुलाया अपने, उसने कलाम सुनाया तो उसने वही हवाला निकाल के सुनाया, बादशाह उसकी जुल्फों में सीर है, जो उसने 20 साल पहले मुझसे याद किया था। उसने कहा पढ़ना फिर भी नहीं जानता था ऐसे कहां लिखा है। उसने कहा निकालो गजल गजलात की किताब, फलाना बाब निकालो। और उसने धुआंधार कलाम सुनाया, क्योंकि खुदा सादिकुल कौल है। खुदा अनपढ़ लोगों ऐवे ना कहते फिर आप भी सब कुछ कर सकते हैं। जो अनपढ़ के लिए इतना कुछ कर सकता है, और पढ़ा लिखा तो फिर पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखा अगर नहीं करता तो फिर वो उस अनपढ़ से भी बुरा है जो पढ़ नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे? वो उससे भी ज्यादा हट धर्म है, उससे भी ज्यादा ढीला है, उससे भी ज्यादा सुस्त है और सुस्ती का मारा हुआ है। तेरी सदाकत अबदी है,
और तेरी शरीयत बरहक है। हालेलुया। तेरी सदाकत अबदी है और तेरी शरीयत बरहक है। अबदी सदाकत है। उसकी सदाकत कितनी है जी? ना खत्म होने वाली। उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत, उसकी खुदाई, उसकी बादशाहत अबदी है। उसके अहकाम अबदी है। हालेलुया। आप जिस किताब पर ईमान ले आए हैं ये अबदी किताब है। ये कभी भी ना खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म हो जाएगी, पहाड़ जाते रहेंगे, केटू, माउंट एवरेस्ट, दुनिया के बड़े पहाड़, समंदर, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, लेकिन ये बाइबल अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। ये आपके और मेरे पास ये फख्र और शुक्रगुजारी की बात है। इसलिए बेफिक्र होकर ये खालिस कलाम को आप अपने दिल में जगह दीजिए, इसको अपना कंपेनियन बना लीजिए। और लिखा है, मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूं तो भी तेरे फरमान में मेरी खुशनुदी है। हालेलुया। किसमें मुब्तला है जी? तकलीफ में, अजाब में, लेकिन तो भी खुदा के फरमान में खुशी महसूस करता है। हम तकलीफ में हो, हमारी तो बिजली चाहिए तो हम चर्च नहीं आते, बारिश का 2 बूंदे पड़ जाए तो हम चर्च नहीं आते, है ना। ये तकलीफ में है, अजाब में। मेरी कजन को आप जानते हैं, वो मफलूज थी, उसको फॉलिज की वजह से वो व्हील चेयर पे आती थी और वो वाल्टन से अकेली रिक्शे में बैठ जाती थी, अपने बच्चों से कहती थी मुझे बिठा दो। उसकी बेटी उसको बहू बिठा देती थी और यहाँ के हमें फोन करती थी, कहती थी मुझे उतार लो यहाँ। पूरी इबादत अटेंड करती थी, आंसुओं से रोती थी। तो आप ज्यादा खुदा के नजदीक अच्छे जो नागे करने वाले हैं या वो जो मफलूज होते हुए चर्च पहुंच जाती थी? आप खुद इस चीज को हम मैयर कर सकते हैं, तो खुदा कैसा देखेगा उसको। और अब वो खुदावन के पास अबदी आराम में दाखिल होगी। वहां वो व्हील चेयर पे नहीं है, वो खुदा के दाहिने हाथ तख्त पर बैठी। हालेलुया। क्योंकि ये ईमानदारों की जगह है। वो जगह जो है ईमानदारों की जगह। लिखा है, मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूं तो भी तेरे फरमान में मेरी खुशनुदी है। इस दुख भरी दुनिया में बिली ग्रैहम ने किताब लिखी थी, दुख भरी दुनिया में खुदा पर इत्मीनान। ये दुनिया दुखों से भरी है, मसाइब से भरी है। तो वो ज़बूर नवीस क्या करता है? दुखों में, मसाइब में इस किताब की तरफ रजू करता है, खुदा की तरफ रजू करता है। सादिक खुदा जो सादिकुल कौल है उसकी तरफ रजू करता है। हालेलुया। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुखों से भरे पड़े हैं। हम शैतान की तरफ ही रजू करते हैं, हम शैतान की बात मानते हैं, हम रिश्तेदारों की बात मानते हैं, हम जादूगरों की बात मानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की बात मानना शुरू कर दें तो खुदा हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में अपनी कुदरत को नाजिल करेगा। हालेलुया। और आखिरी बात, तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं, मुझे फहम अता कर तो मैं जिंदा रहूंगा। तेरी जो कलाम की गवाहियां हैं, कलाम की बातें हैं, कलाम की तशरीह है, ये रास्त है। अब वो क्या कहता है? मुझे अकल दे, मुझे फहम अता कर, मुझे फहम अता कर तो मैं जिंदा रहूंगा। वो इलाही हिकमत को मांगता है। इस सारे सेशन में अक्ल की बड़ी बात हुई है। अक्ल की बहुत कमी है। अक्ल की मेरी कलीसिया में भी बहुत कमी है। हाँ जी, मेरे अंदर भी है। लेकिन अगर मैं कलाम के मुताबिक फैसला करता हूँ तो वो अक्ल से पुर होगा, वो बेवकूफी का फैसला नहीं होगा। आमीन। क्योंकि सबसे जो असल किताब है, खालिस किताब है, सच्ची किताब है, अक्लमंदी की बातें जिसमें है, वो इस किताब में। जब मैं इसके मुताबिक फैसला करता हूँ खुदा के ताबे रहते हुए, तो फिर वो बिल्कुल सही फैसला होता है, वो बेवकूफी का फैसला नहीं होता। आमीन। लिखा, तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं। लास्ट में वो कहता है, मुझे फहम अता कर तो मैं जिंदा रहूंगा। जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस कलाम की जरूरत है, इलाही हिकमत की जरूरत है, खुदा के फजल की जरूरत है, खुदा के बेटे यीशु के खून की जरूरत है। हालेलुया। खुदा सादिकुल कौल है, खुदा सादिक है। सादिक खुदा, उसके अहकाम बरहक हैं, उसकी शहादतें बरहक हैं, उसका कलाम, वो जो सादिक खुदा है उसका कलाम खालिस है। हालेलुया। उसकी सदाकत अबदी है। और अगर दुख और मुसीबत भी आए तो मैं आपसे कहूंगा छिपने की बेहतरीन जगह है खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी, यीशु की सलीब। हालेलुया। और उसकी शहादतें, सादिक खुदा की शहादतें रास्त हैं, उसके सारे काम वफादारी के काम हैं। और इसीलिए ज़बूनी कहता है, मुझे अक्ल दे, मुझे हिकमत दे, ताकि मैं सादिक खुदा को पहचान लूं, इस सादिक खुदा के कलाम को पहचान लूं, इस सादिक खुदा के कलाम के मुताबिक जीऊं, इस सादिक खुदा के कलाम में मरूं, इस सादिक खुदा के कलाम की खिदमत करूं, इस सादिक खुदा के कलाम की मुनादी करूं और दुनिया को बता दूं कि अल्फा और ओमेगा, क़यामत और जिंदगी, इब्तिदा और इंतहा, ये कलाम है और इस कलाम का खुलासा सच्चाई है। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी इस सादिक खुदा के साथ गुजरे और ये सादिक खुदा अपना जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर करे। खुदावंद आपको बरकत दे।